महागठबंधन आरजेडी की जो हार हुई है, इसमें यह कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा योगदान आरजेडी को हराने में किसी का है, उन गायकों का है जो आरजेडी को लेकर के जातिवादी गाना गाए हैं और रंगदारी टुनटुन यादव जो सबसे ज्यादा आरजेडी का गाना गाते हैं, उनसे एक मीडिया सवाल कर रही है, उनसे पूछ रही है कि आरजेडी अब नोटिस भेजने वाली है, क्या आपके पास नोटिस आया? बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुका है, एनडीए की प्रचंड जीत हुई है और इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन की बुरी हार हुई है। और हार जीत की बात करें तो ऐसे तो लोग कहते हैं कि दो गठबंधनों के बीच हार जीत हुई है, मगर जो इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन आरजेडी की जो हार हुई है, इसमें यह कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा योगदान आरजेडी को हराने में किसी का है, उन गायकों का है जो आरजेडी को लेकर के जातिवादी गाना गाए हैं और रंगदारी गाना गाए हैं। इतना ही नहीं, वल्गर गाने भी ये लोग गाए हैं, आरजेडी को लेकर के वल्गर गाने गाए हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आरजेडी को किस तरह से इन गायकों ने बदनाम किया है। उसके बाद से अब ये खबरें आ रही है, मगर जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, लोग लिख रहे हैं, उस अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। मगर जो गायक आरजेडी को लेकर के गाना गाए हैं, अब उनसे सवाल भी किया जा रहा है, मीडिया उनसे पूछ रही है, लोग उनसे पूछ रहे हैं कि जो आप गाना गाए हैं उस पर आरजेडी कानूनी कार्रवाई करने जा रही है, लीगल नोटिस भेजने जा रही है कि आपने क्या परमिशन लेकर के गाना गाया था या फिर ऐसे ही। टुनटुन यादव जो सबसे ज्यादा आरजेडी का गाना गाते हैं, उनसे एक मीडिया सवाल कर रही है, उनसे पूछ रही है कि आरजेडी अब नोटिस भेजने वाली है, क्या आपके पास नोटिस आया है? तो बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। उनसे ये पूछा गया कि क्या आपको आरजेडी बोली थी गाना गाने के लिए, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, आरजेडी मुझसे कभी नहीं बोली थी पार्टी कि आप आरजेडी पार्टी को लेकर के गाना गाएं, आरजेडी पार्टी को लेकर कुछ इस तरह का आप रंगदारी वाला गाना गाए या पार्टी को लेकर गाना गाए। अगर आरजेडी के तरफ से कोई नोटिस आता है, तो अगर आरजेडी पार्टी की तरफ से ये कहा जाता है कि आप इस गाने को हटा दीजिए, उतार दीजिए, हम तुरंत हटा देंगे, तुरंत उतरवा देंगे। मगर सबसे ज्यादा अगर इस चुनाव की अगर हम लोग बात करें, सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा योगदान रहा है और सबसे ज्यादा 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को नुकसान हुआ है तो रंगदारी गानों से लेकर हुआ है। जो आरजेडी को लेकर वल्गर गाने जो लोग गाए हैं उससे हुआ है सबसे ज्यादा। अगर नुकसान की बात करें तो नोटिस भेजने की बातें सामने आ रही है जो आरजेडी को लेकर के गाना गाए हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि जो ये खबरें चल रही है कि नोटिस भेजा जाने वाला है आरजेडी के तरफ से, पार्टी के तरफ से नोटिस उन गायकों को भेजा जाएगा जो आरजेडी को लेकर के गाना गाए हैं, चाहे वो वल्गर गाने की बात करें या फिर अश्लील गाने की बात करें आरजेडी को लेकर के, या फिर बात की जाए रंगदारी गाने को लेकर के बात की जाए। आप भी सुने होंगे किस तरह से कि तेजस्वी यादव की सरकार बनते, मुद्दार बनते, ये सब गाने जो गाए गए थे, इन गानों को लेकर जो भी गायक गाए हैं उनको नोटिस भेजने की बातें हो रही है। मगर सोशल मीडिया पे जो खबरें चल रही है उस अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि ये खबरें आ रही है कि आरजेडी के तरफ से नोटिस भेजा जाने वाला है। और इसके बाद से आगे जो भी व्यक्ति हैं, जो भी सिंगर हैं या जो भी राइटर हैं और गाना लिखते हैं और गाते हैं, उन पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी अगर पार्टी का नाम लिख करके गाना गाते हैं। जब तक पार्टी आदेश नहीं देती है तब तक अगर कोई ऐसा गाना गाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये खबरें आ रही है। मगर आप भी सुने हैं कि एक स्टेज शो बड़ी ही सुपर हिट हुआ था जो आरजेडी की, मतलब इसके आगे मैं नहीं गा सकता क्योंकि मतलब अश्लील है, जो कि वहां पर एक महिला है, उनको लेकर के, महिला सिंगर है, उनको लेकर के वो गाना गा रहे हैं। तो ये आरजेडी को लोग कह रहे हैं कि बदनाम करने में इन्हीं गायकों का योगदान है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरजेडी समर्थक की बात करिए या फिर ऐसे वही गायक जातिवादी गाना गाते हैं, पवन सिंह भी गाते हैं, मगर वायरल जो गाने की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा आरजेडी को लेकर जो गाने गाते हैं वही वायरल होता है, या फिर आरजेडी को लेकर जो रंगदारी सॉन्ग होता है वही वायरल होता है, क्योंकि रील बहुत ज्यादा उस पे लोग बनाते हैं। आप भी देखे होंगे कई ऐसे गाने पे रील बने हैं जो वायरल हुआ है। मगर वो गायक अब संभल जाएं, क्योंकि खबरें आ रही है कि आरजेडी उन लोगों को नोटिस भेजेगी जो आरजेडी को लेकर के वल्गर गाने यानी अश्लील गाने या रंगदारी के गाने या फिर जातिवादी गाने गाएंगे, उन पे कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए, ये तो बहुत पहले कर देना चाहिए था, मगर चलिए देर आए दुरुस्त है। और इससे एक तो चीज है कि समाज जो एक तरीके से ये कहा जा रहा था कि समाज में जातिवादी की बात करें या फिर रंगदारी की बात करें तो इस पे
अंकुश लगेगा और जातिवादी गाना कम आएंगे। पवन सिंह भी गाते हैं, वो भी अगर छोड़ दे तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि जातिवादी गाना, क्योंकि एक जाति के लोग सिंगरों को पसंद नहीं करते हैं, चाहे किसी भी जाति के सिंगर हो। एक जाति की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बिहार की बात करें या भारत की बात करें, जितनी भी जातियां हैं और जिस भी जाति के सिंगर हो या जो भी कलाकार हो, यही कहा जाता है कि ये गायक हैं, कलाकार है, यही कहकर लोग उनको पसंद करते हैं। गाना पसंद आता है तो सुनते हैं, नहीं पसंद आता है तो स्किप कर देते हैं। तो इसीलिए एक जाति का आप लोग मत बनिए। अगर आपको गाना है तो वैसे गाना गाइए कि जो हर जाति के लोग सुने। तो चलिए फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।